पाकिस्तान की राजनीति में इस वक्त ऐसा बयान आया है जिसने न सिर्फ वहां की सरकार और सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की वर्षों पुरानी दलीलों को भी कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और जमीयत उलेमाए इस्लाम यानी कि फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने खुले मंच से अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सैन्य हमलों की तुलना भारत के ऑपरेशन सिंदूर से करते हुए कहा है कि ऐसे में भारत पर आपत्ति जताने का कोई नैतिक आधार पाकिस्तान के पास नहीं बचता। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सीमा पर तनाव, आरोप प्रत्यारोप और सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में मौलाना फजलुर रहमान का बयान पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में भूचाल की तरह देखा जा रहा है। कराची में आयोजित मजलिस इत्तेहाद-ए-उम्मत सम्मेलन के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाइयों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम अफगान नागरिकों की जान गई है और पाकिस्तान की सरकार इन्हें सही ठहराने की कोशिश कर रही है। मौलाना का तर्क था कि अगर पाकिस्तान सीमा पार जाकर अपने दुश्मनों पर हमला करने को जायज मानता है तो फिर भारत की सैन्य कार्रवाई पर नैतिक सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। ये बयान पाकिस्तान की उस दोहरी नीति को उजागर करता है जिस पर भारत लंबे समय से सवाल उठाता रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने भाषणों में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी स्पष्ट रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ये अभियान 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ चलाया था। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी गठों को निशाना बनाया गया जिन्हें लंबे समय से आतंकवाद का केंद्र माना जा रहा है। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को कश्मीर में हुई भीषण आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। मौलाना ने इशारों में कहा कि जिस तर्क के आधार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करता है वही तर्क भी अपने बचाव में दे सकता है, यानी कि भारत भी उसी तर्क में अपने बचाव में दे सकता है। अपने बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान पर वही आरोप लगा रहा है जो पाकिस्तान वर्षों से भारत और अन्य देशों पर लगाता आया है, यानी ये कहना कि पड़ोसी देश की धरती से आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। मौलाना के अनुसार अगर पाकिस्तान इस तर्क को सही मानता है तो फिर उसे ये स्वीकार करना होगा कि भारत की कार्रवाई को पूरी तरह गलत कहना तर्क संगत नहीं है। ये टिप्पणी पाकिस्तान की आधिकारिक नीति से बिल्कुल उलट है और इसलिए इसे वहां की राजनीति में एक असहज स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की पृष्ठभूमि देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। साल 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने के बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते गए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान धरती से पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन सक्रिय है और सीमा पार हमले किए जा रहे हैं। वहीं काबुल लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। हाल के महीनों में सीमा पर झड़पें और सैन्य कार्रवाइयां इस अविश्वास को और गहरा कर चुकी हैं। भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगान नागरिकों की मौत को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की थी और साफ कहा था कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। भारत का रुख हमेशा ये रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और किसी संप्रभु देश पर हमला दोनों में फर्क होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का बयान भारत के इसी रुख को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती देता नजर आता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है बल्कि पाकिस्तान के भीतर बढ़ते असंतोष का भी संकेत है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा हालात ने पाकिस्तान की जनता के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में ये वरिष्ठ नेता अपनी ही सरकार और सेना की नीतियों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब दोहरे मापदंडों को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। यानी कि कुल मिलाकर मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान पाकिस्तान के लिए असहज करने वाला है। एक तरफ वो अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को सही ठहराता है,
दूसरी तरफ भारत की जवाबी कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है। अब उसी देश के एक बड़े नेता ने इस विरोधाभास को दुनिया के सामने रख दिया है। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान की विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत के रुख को भी एक नई वेधता देता दिखाई देता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या इस बहस पर वहां की नीति में किसी बदलाव की ओर इशारा करती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।